विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं। अब प्रार्थना शुरू करें। मार्गदर्शन पाने के लिए सभी आंखें बंद करें। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में
आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी 2 दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस, डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना, अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ? कौन सी 2 प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा, आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। इस वक्त जो आप 9 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं, वह कर्म संकेत है, वह बल है। इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Who are you? पिछले घंटे जो कार्य किए, खुद को क्या मानकर किए? स्वयं से सवाल पूछें। जो भी करो जागृति में करो, हंस बनकर करो। परमहंस की पहचान अंदर पाकर करो। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं जो हूँ वही बनकर निर्णय लूं। लोगों की बातें, हाव भाव, निर्णय, दिखावटी सत्य देखकर स्वयं को भूल न जाएं। रियलिटी जो सत्य है उसी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसी की ही अभिव्यक्ति करनी है। हे परमात्मा, हर व्यक्ति स्वयं को पहचान कर भक्त बनकर प्रार्थना करे। सभी के कोरे कागज पर हे परमात्मा आप साइन करें। खाली होकर सब खुलकर खिलकर जीवन जिएं। इस तरह प्रार्थना करें और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए अंत में धन्यवाद दें। दिल से खुलकर खिलकर धन्यवाद दें। जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें से गलतियां निकालकर अपनी हानि न करें। सबको यह मार्गदर्शन मिले, सभी इस मार्गदर्शन पर सच्चाई से चलें। अंत में तर्पण करके समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
ये चोंच बनाई क्यों ईश्वर ने? अगर ये अटका देती है सेपरेट मैं, तो ईश्वर ने बनाई तो जरूर कारण होगा। ईश्वर के एंगल से देखोगे तो समस्या सुलझेगी, सेल्फ के एंगल से देखोगे समस्या सुलझेगी, व्यक्ति के एंगल से तो समस्या सुलझती नहीं, सवाल समाप्त होते नहीं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर को ये नहीं करना चाहिए था, मगर कोई रुककर सवाल पूछता ही नहीं है, बुद्धि को ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ईश्वर ने व्यक्ति क्यों बनाया, चोंच क्यों बनाई? चोंच बनाई है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे एक इंसान होता है, क्या करता है, एक गुड्डा हाथ में डालता है, दूसरा गुड्डा दूसरे हाथ में डालता है, इधर से डायलॉग बोलता है, इधर से डायलॉग बोलता है, देखा रहेगा ना आपने, इधर से भी डायलॉग बोल रहा खुद ही है, बोल रहा खुद है, अरे मैं बहुत परेशान हूं, अरे परेशान क्यों होते हो, शिविर करना। चोंच है अपनी ही तारीफ करने के लिए, ईश्वर ने अपने ही गुणों की सराहना के लिए, अपने बारे में ही सोचने के लिए। सोचने की मशीन क्यों डाली गई इंसान के अंदर? मन जो है सोचने की मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल करना था, मगर इस्तेमाल क्या होने लग गया, जिस चीज के लिए बनाई गई मशीन वही काम मशीन नहीं कर रही। ऐसा हो सकता है ना कि पर्सन पेन से लिखता नहीं है, कान खोदता है। अरे बनाई किस लिए गई पेन? क्योंकि ये पेन कान खोदने के लिए नहीं बनाई गई है, कान का मैल निकालने के लिए नहीं बनाई गई है, तुम्हारे मन का मैल निकालना। लिखो, सब खोज करो, लिखो क्या क्या तुम्हारी मान्यताएं हैं, लिखो। तो ईश्वर ने चोंच बनाई अपनी ही सराहना के लिए, अपने गुणों को जानने के लिए, स्वयं का अनुभव शब्दों में लाने के लिए। वरना तो मौन था ही, जब संसार नहीं बना था परम मौन था ही, महाशिवरात्रि चल ही रही थी, और फिर शिव शक्ति के द्वारा संसार में प्रकट हुआ अपनी ही शक्ति से। तो वो चोंच बनाई ताकि, क्योंकि कोई जानवर ये बोल नहीं सकता, किसी भी जानवर में ईश्वर की सराहना करने की शक्ति है ही नहीं। इंसान के साथ ये संभावना है, इसलिए उसमें व्यक्ति डाला गया, चोंच डाली गई, कम्युनिकेशन। ईश्वर खुद के बारे में ही, खुद के गुणों के बारे में ही, और जो संसार का आश्चर्य बना है उसके बारे में बात करना चाहता है, शब्दों में लाना चाहता है। इसलिए कितने लोगों के द्वारा अभंग बने, दोहे बने, बनते रहे, कहीं ठहराव आया नहीं, रुकावट आई नहीं, होते ही रहा, होते ही रहा, शरीर आते रहे जाते रहे, ये चलता आया है। चोंच बनाई है कम्युनिकेशन के लिए, मगर कोई अपने ही गुड्डों के डायलॉग्स में दुखी हो जाए, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, अपने ही गुड्डों के डायलॉग में उलझ जाए कोई, तो उसको याद दिलाया जाएगा, अरे तुम कौन हो, हर गुड्डे में तुम्हारा हाथ है, हर गुड्डे में तुम्हारा हाथ है। तो इंसान जान नहीं पाता ये, और वो गुड्डा सोच रहा है कि मैंने ये बोला, मैंने कितनी अच्छी आइडिया बताई, मगर किसका डायलॉग है, इंक्वायरी करो, किसने बनाई, किसने लाई आइडिया। तो फिर भ्रम टूटता है। ये भ्रम टूटना चाहिए, उसके लिए तो ज्ञान है, ज्ञान की अग्नि में सारे भ्रम समाप्त हो जाएं, वही आप सीख रहे हो। तो चोंच बनाई थी किस लिए, और इंसान चोंच का इस्तेमाल कर रहा है किस लिए? गाली गलौज के लिए, चुगली के लिए, बद्दुआ के लिए। कैसे मुंह का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए शिविर में आते आपको कहा जाता है चोंच बंद रखो। मतलब कौन सी चोंच? बाहर का मुंह तो प्रतीक है, अंदर जो अनुमान लगते हैं, कथाएं बनती है, वो चोंच बंद हो जाए। बाहर का मुंह तो मदद करता है, अंदर के वार्तालाप को। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।